एवरी चैप्टर इन 10 मिनट सीरीज लेक्चर नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर के अंदर मैं बायबैक करा चुका हूं आपको। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, वहां से भी आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। सीरीज वाइज सारे लेक्चर्स जरूर देखें, तभी मजा आएगा। आज है बैलेंस शीट की बारी। बैलेंस शीट बहुत तंग करती है। आप लोगों का ऐसा मानना है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बैलेंस शीट बनाने के लिए उसके प्रोविजंस आने चाहिए, अमेलगमेशन की बैलेंस शीट बनाने के लिए अमेलगमेशन के प्रोविजंस आने चाहिए, ऐसे ही किसी भी चैप्टर के लिए बायबैक की बैलेंस शीट बनाने के लिए उसके प्रोविजंस चाहिए। जबकि प्यारे बच्चों, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कोई भी बैलेंस शीट हो आपके सिलेबस की, वो इस तरीके से बन जाएगी। रही बात कंसोलिडेशन की, उसके लिए मैंने अलग ही वीडियो बनाई है, ट्रिक वीडियो, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जाकर के देख लेना। नहीं तो मुझे डीएम कर देना कि सर कंसोलिडेशन ट्रिक वीडियो भेज दो, 1 घंटे में सारे क्वेश्चन कराएं स्टडी मैट के। ठीक है सर। तो बाकी किसी भी चैप्टर पे बैलेंस शीट की ये सिंगल ट्रिक लग जाएगी जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस ट्रिक को हमने नाम दिया है बॉटम अप अप्रोच। सर इस ट्रिक के बेस पर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, हमने कराए हैं ना। कहां सर? हमारे चार्ट रिवीजन बैच के अंदर। सर क्या है ये चार्ट रिवीजन बैच? पूरे सिलेबस की कॉन्सेप्चुअल रिवीजन, सारे चैप्टर्स भी और एएस भी, विद स्टडी मैट क्वेश्चंस सेलेक्टेड वाले, विद जब से न्यू सिलेबस आया तब से अब तक के आरटीपी पीवाईक्यू, विद एमसीक्यू, विद चैप्टर वाइज टेस्ट, सब कुछ 35 आवर्स में चेक करके मैं ही देता हूँ टेस्ट। सर कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन, सब कुछ 35 घंटे में। हाँ, देर किस बात की, ज्वाइन करो फटाफट। नॉमिनल प्राइस है बहुत, अभी लोगे तो भी सब कुछ कवर अप हो जाएगा, जितना जल्दी हो सके लीजिए। हाउ टू मेक बैलेंस शीट शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। 10 है प्यारे बच्चों, इसको हमने नाम दिया है बॉटम अप अप्रोच ट्रिक। बैलेंस शीट बनाने की बॉटम अप अप्रोच ट्रिक है, जिसका पहला स्टेप ये है, क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर, क्वेश्चन से फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर लीजिए। बायबैक हो, अमेलगमेशन हो, इंटरनल रिको हो, कंसोलिडेशन हो, इवन ये वाला स्टेप कंसोलिडेशन में भी लगेगा। आपको क्वेश्चन के अंदर एक बैलेंस शीट गिवन होती है इन सभी चैप्टर्स में, उस फॉर्मेट को अपने सॉल्यूशन में कॉपी पेस्ट मार लीजिए। एक सबसे बड़ी चिंता दूर हुई, फॉर्मेट उतर गया, वही याद नहीं रहता सर। हाँ, उसके बाद फिगर्स पुट करनी है, उसके बाद तो बस फिगर्स कैसे कैसे पुट होंगी वो भी अभी बता देता हूं। प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, हमने 3 हिस्सों में तोड़ दिया बैलेंस शीट की प्रिपरेशन को इस ट्रिक के अंदर। पहला हिस्सा है फॉर्मेट बनाना, दूसरा हिस्सा है उसके अंदर फिगर्स पुट करना, और तीसरा हिस्सा है नोट्स टू अकाउंट्स बनाना। आप लोग जनरली क्या करते हो, कंपनी का नाम लिखोगे, बैलेंस शीट, एसेट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, शेयर कैपिटल, फिर उसका अमाउंट ढूंढने लग जाओगे, नोट्स बनाओगे, फिर अगले आइटम पे आओगे, और दूसरा ही आइटम आ जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसका ना अमाउंट ही निकाल पाते हो, ना नोट ही बना पाते हो, और फिर गिव अप कर डालते हो। ये असली दिक्कत कि बैलेंस शीट क्यों नहीं बना पाते हो, कैसे नहीं बना पाते हो, इसका ये सारा सॉल्यूशन है। सबसे पहले क्वेश्चन से फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर लो बैलेंस शीट का। दूसरा, स्टार्ट फ्रॉम लास्ट आइटम। कॉपी पेस्ट करने के बाद जब क्वेश्चन की बैलेंस शीट को देख करके तुमने अपने सॉल्यूशन में चेप लिया, उसके बाद नीचे से शुरू करना। नीचे से 2 साइड होती है ना बैलेंस शीट में, ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी जिसमें आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और एक एसेट वाली साइड जिसमें आता है पीपीई, फिर करंट एसेट्स, उसमें इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बिल्कुल नीचे से शुरू करना है, लास्ट आइटम यानी एसेट साइड के भी बिल्कुल नीचे वाले आइटम से शुरू करना है। और उसका अमाउंट कैसे डालना है सर? फॉर्मेट उतारा, नीचे आ जाओ लास्ट आइटम पे, उसका अमाउंट ढूंढने के लिए क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस, उस पर्टिकुलर आइटम का, सबसे लास्ट वाले आइटम का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गिवन होगा, वहां से उठाओ, अपना कैलकुलेटर उठा लो, और उस आइटम के लिए क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जो अमाउंट दे रखा है वो कैलकुलेटर पे लिख लो। अब उस आइटम को जहां जहां आपने जर्नल एंट्री में डेबिट किया है वहां वहां प्लस कर दो उतना अमाउंट, और जहां जहां क्रेडिट किया है उतना अमाउंट माइनस कर डालो बच्चा पार्टी, और जो भी आए आंसर की बैलेंस शीट में लिख दो। क्वेश्चन की बैलेंस शीट से इनिशियल अमाउंट उठाओ, डेबिट को प्लस करो, क्रेडिट को माइनस करो, जो भी आए आंसर की बैलेंस शीट में लिख डालो। जर्नल एंट्रीज से देखना है कहां उस आइटम को डेबिट किया, कहां क्रेडिट किया। वैसे भी जनरली भी आप पता लगा सकते हो कि जो भी एडजस्टमेंट दे रखी थी उन एडजस्टमेंट में ये वाला एसेट डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ है, इतना लॉजिक आपके पास होता है। नेक्स्ट क्या करना है, फिर ऊपर चढ़ते हुए चलो, और एसेट साइड के हर आइटम के लिए यही अप्रोच फॉलो करो। इनिशियल अमाउंट क्वेश्चन की बैलेंस शीट से, डेबिट जहां किया है प्लस, क्रेडिट जहां किया है माइनस। टंग जो है ट्विस्ट करने लगी है बच्चा पार्टी, बहुत ज्यादा वीडियोस में बना रहा हूं, द टंग हैज स्टार्टेड टू ट्विस्ट। ठीक है, बैच जरूर लेना बच्चा पार्टी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। नहीं मन करता कहने का यार, पापी पेट है, घर है, परिवार है। मैं तो कह रहा हूं जितने मेरे खर्चे हैं ना वो फ्री करवा दो, मैं अपनी टीचिंग भी फ्री करवा दूंगा। बताओ, अब आगे देना पड़ता है तो तुमसे भी लेना पड़ता है भाई, क्या करें।
मैं तो मजा आता है पढ़ाने में, तो मजे के लिए पढ़ाता हूँ, पैशन के लिए। लायबिलिटी, कैपिटल और रिजर्व, लायबिलिटी, कैपिटल और रिजर्व वाली साइड, वही अपनी शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। इसमें क्या करना है, उसमें बस नीचे से ही चलते चलो। इसमें भी इनिशियल अमाउंट क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठाओ, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठाओ, और जहां जहां क्रेडिट है वो प्लस करो, जहां डेबिट है वो माइनस करो, रिवर्स कर दो। एसेट के केस में डेबिट को प्लस, क्रेडिट को माइनस, लायबिलिटी, कैपिटल और रिजर्व के केस में क्रेडिट को प्लस, डेबिट को माइनस, और जो अमाउंट आए आंसर की बैलेंस शीट में लिख डालो, आंसर की बैलेंस शीट में लिख डालो। ठीक है सर, ठीक है। इसे कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। दिस इज इट। रिजर्व सरप्लस बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकल करके आ जाएगा। बच्चों दो बातों का ध्यान रखना, अगर कोई आइटम ऐसा है जो जनरल एंट्री में पूरे तरीके से समाप्त हो गया, जैसे क्वेश्चन की बैलेंस शीट में कोई रिजर्व था और उसे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो पूरे तरीके से खत्म हो गया, या कोई एसेट था वो सेल हो गया, पूरे तरीके से खत्म हो गया, तो वो फिर आंसर की बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। जो आइटम पूरे तरीके से सेट ऑफ हो गया, जनरल एंट्री में समाप्त हो गया, उसे आंसर में मत लिखना। और दूसरा क्या ध्यान रखना, कोई ऐसा भी आइटम हो सकता है जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में तो नहीं था पर तुम्हारी जनरल एंट्रीज में पैदा हुआ है, वो एसेट आइटम भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकती है, रिजर्व भी हो सकता है, कोई भी आइटम हो सकता है, उसे लेना ना भूले। यानी क्वेश्चन की बैलेंस शीट हमने कॉपी पेस्ट करी थी ना आंसर में, हाँ, उसके बाद फिगर्स पुट करवा दी, हाँ। अब ध्यान क्या रखना है, कोई आइटम पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है उसे छोड़ दो, आंसर में मत लिखो। कोई आइटम क्वेश्चन की बैलेंस शीट में नहीं था, तुमने जनरल एंट्री में पैदा किया, तो उसे आंसर की बैलेंस शीट में लेना ना भूले। और भी कोई क्वेरी है, डीएम करो, बैच लो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।